नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न बेबी के नींद से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब के बारे में। अक्सर हमें ये मैसेज आता रहता है कि मैम हमारा बच्चा जो न्यूबॉर्न है वो इतना टाइम सोता नहीं या वो रात को नहीं सोता, उसे कितना टाइम सोना चाहिए, या उसको किस तरह से सुलाएं, किस तरह से उसकी नींद पूरी हो। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली न्यू पेरेंट्स के मन में, राइट? तो आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा आंसर्स आपको दे पाएं और आपकी जो कंफ्यूजन है उसे क्लियर कर पाएं, ताकि आप और आपका बच्चा निश्चिंत से सो पाओ। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं स्लीप पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, होता क्या है, जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में पल रहा होता है, तो वो पानी में सराउंडेड होता है, राइट? उसको एकदम अंधेरा और काम एनवायरनमेंट होता है ना? उसको किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी है, खाना भी उसको ऑटोमेटिकली मिल रहा है, सुसु पोटी के लिए कोई टेंशन नहीं है कि नहीं? जब मन कर रहा है तब वो सो जा रहा है, इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम वो अंदर सोया ही रहता है, राइट? लेकिन अचानक से वो बाहर आ रहा है, लोगों की शोर शराबे, लाइट, उसको दूध पीने के लिए यानी पेट भरने के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है, फिर डाइपर चेंज होना, नहाना, मसाज, पता नहीं क्या क्या प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ रहा है, राइट? ऐसे में बच्चा बहुत ज्यादा टाइम लेता है नए एनवायरनमेंट में ढलने के लिए। इसलिए पहली बात तो ये कि उसको आपको वो टाइम देना है। अब उन पेरेंट्स के लिए मेरे को एक छोटा सा मैसेज देना है जो चाहते हैं कि बच्चा एकदम रूटीन में आ जाए। तो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आप कल से रोज रात को 9 बजे, 8 बजे, जो भी टाइमिंग है, सो जाओगे और नेक्स्ट डे सुबह एकदम 5 बजे आपको उठ जाना है, क्या आप ये कर पाओगे? आप तो बड़े हो यार, आपको तो कर लेना चाहिए। नहीं पॉसिबल ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत ऐसे बोलते हैं ना, एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले लोग होते हैं जो ये कर पाते हैं, लेकिन उस छोटे बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है। प्लीज, उसके अंदर कोई क्लॉक अटैच्ड नहीं है कि वो टाइम से सोए, टाइम से उठे। 6 महीने के बाद आप थोड़ा बहुत रूटीन में उसको लाने की कोशिश कर सकते हो। 0 to 3 months बच्चा स्लीप ऑन डिमांड या फूड ऑन डिमांड, एवरीथिंग ऑन डिमांड होती है। ये बात हमेशा याद रखें। तो अगर आप 0 to 3 मंथ के बच्चों के पेरेंट्स हैं और आपको लग रहा है कि आप उनके सोने का कोई रूटीन बनाने वाले हो या हर 2 घंटे में फीड कराने वाले हो या अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करने वाले हो, ये नहीं होगा। जब उनको भूख लगेगा वो खाना मांगेंगे, जब उनको सोना होगा वो सो जाएंगे। ठीक है, इसको आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। 3 महीने से 6 महीने का जो टाइम पीरियड रहता है उसमें आपको हल्का हल्का पैटर्न दिखना शुरू होगा, लेकिन बहुत हल्का हल्का पैटर्न उनके सोने में, उनके खाने में। लेकिन 6 महीने के बाद आप अपने मन से थोड़ा बहुत चेंजेस कर करके बच्चों को एक रूटीन में ला सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या 0 to 3 मंथ्स को ही पकड़ के रखते हैं, तो इनको हम कोई पैटर्न भी नहीं लगाना है। इनका स्लीप ऑन डिमांड होता है, जितना ज्यादा सोएंगे उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो हम उनको सोने देंगे। सोना उनके लिए बहुत जरूरी है, ये हो गया बात फिक्स। अब बात करते हैं कि ये सो क्यों नहीं पाते हैं, ज्यादा लंबा क्यों नहीं सो पाते हैं। पहले ओके, पहले कितने घंटे उनको सोना चाहिए दोस्तों? टू बी वेरी फ्रैंक, उनको 18 घंटे कम से कम ऑन एन एवरेज सोना चाहिए पूरे दिन में। 0 to 3 मंथ्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, 18 घंटे की नींद होनी चाहिए, नहीं सिर्फ 6 घंटे आप उनके साथ जगे हुए में खेल सकते हो एंड ऑल। ठीक है, और देखा जाए तो वो ये नींद लेते हैं, तोड़ तोड़ के लेते हैं, कोई कुछ कुछ थोड़ा ज्यादा लंबा लेते हैं, लेकिन वो अपना 18 घंटे की नींद पूरी करते हैं। कम से कम 16-17 घंटे तो वो सोते ही हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बच्चा हमारा एकदम अच्छी से नींद नहीं लेता है, बीच में चिड़चिड़ होके उठ जाता है एंड देन रोता है। ये सब क्यों होता है? ये सब होता है क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो आधी नींद से उठते हैं। जैसे हम आधी नींद से उठते तो हमारा भी दिमाग चिड़चिड़ाया रहता है, सेम। अब बात करते हैं उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से बच्चे अपना नींद पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला होता है हंगर। जी हाँ, अगर बच्चा भूखा है, बच्चे का पेट ठीक से भरा नहीं है, तो बच्चा नहीं प्रॉपरली सो पाएगा, थोड़ी थोड़ी देर में उठेगा और दूध मांगेगा, जिससे उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। अब ये भूख क्यों नहीं पूरी हो पाती है, 2 रीजन है इसके भी। पहला ये कि बच्चा ठीक से सक नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स आपने उसको ठीक से पकड़ा नहीं है, या फिर उसको प्रॉपरली मुंह में अपन लेते हैं ना निपल, तो उसने वो ढंग से नहीं लिया है, जिसकी वजह से वो चूस नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो दूध नहीं पी पा रहा है। ठीक है, या तो खुद वो बहुत आसानी से थक जा रहा है और तुरंत सो जा रहा है। ठीक है, और दूसरा रीजन हो सकता है कि माँ का ही ब्रेस्ट सप्लाई प्रॉपरली नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई
अच्छे से नहीं आ रहा है। कई बार होता है कि औरतों को मेडिकल कंडीशंस की वजह से ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से नहीं आता है, और कई औरतों को जैसे सुबह अच्छे से आता है एंड शाम को नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने पैटर्न देखा है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, कि दिन भर में ना माँ का शरीर इतना थक चुका होता है, क्योंकि मिल्क बनाने का प्रोसेस भी काफ़ी थकाने वाला होता है शरीर को। तो वो इतना थक चुका होता है कि शाम होने तक ना मिल्क की सप्लाई घट जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को अच्छे मात्रा में दूध नहीं मिल पाता और उसका पेट नहीं भर पाता, इसलिए वो ढंग से नहीं सो पाता है। ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है कि दूध का सप्लाई वगैरह सब ठीक है, लेकिन बच्चे को पेट की दिक्कत हो रही है। अब बच्चे को पेट का गैस होना ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि बच्चा दूध के साथ हवा भी अंदर सक करने लगता है कंटिन्यू, जिसकी वजह से क्या होता है, दूध वो तो आधे में तो छोड़ देता है, भूख तो लगी रहती है, लेकिन साथ ही साथ पेट में गैस भी बन जाती है, जिसकी वजह से उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो इस पे क्या करो, आप पेट दर्द होने का वेट मत करो। आप ना, जब बच्चा एकदम छोटा है ना, 0 to 3 months, 0 to 4 months, एकदम जब सिर्फ गोदी में ही रहता है या सिर्फ पीठ के ही बल लेटा रहता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो पता है, बच्चे की जो नाभि होती है ना, उसके आजू बाजू हींग का पेस्ट रेगुलरली लगा दिया करो। हींग से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसको गैस का दिक्कत नहीं होगा। अब अगर आप रुकोगे नहीं, अरे गैस का दिक्कत होने दो तब, तो बच्चे को खामखा आप दर्द में डाल रहे हो, वो क्यों करना। तो अब रोज सुबह क्या करो, आप एक तो ममा अर्थ का रोल ऑन आता है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अमेजोन से ले सकते हो। टमी रोल ऑन आता है, हींग का ही रहता है वो, कि रोज रोज हींग बनाना, हींग का पेस्ट बनाना उतना कन्वीनियंट नहीं होता, इसलिए मैंने वो रोल ऑन रखा था, और रोज सुबह नहलाने के बाद में उसके नाभि के, शिवन्या के नाभि के आजू बाजू लगा देती थी। लेकिन अगर यू आर विद द थॉट की नहीं मुझे घर पे बनाना, वही लगाना है, तो मैं आपको ये दूं, सिंपल एंड इफेक्टिव वे होगा कि अपने ही ब्रेस्ट मिल्क में थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क चम्मच में निकाल लीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ा सा हींग डालिए और उसको ऐसे ऐसे ये करके ना पेस्ट बना लीजिए, और यही पेस्ट उसके नाभि के आजू बाजू लगा दीजिए। उसको गैस तुरंत निकल जाएगी, और गैस की वजह से उसको कोई पेट में दिक्कत वगैरह नहीं होगी। इनफैक्ट उसका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो आप देखते होगे काफी सारी दादी नानियां बोलती हैं कि हींग की पोटली उनके जो डाढ़ा बांधते हैं ना कमर में, उसमें डाल के रखो हमेशा। ये सिर्फ इसी वजह से होता है, ताकि उनको गैस वगैरह की दिक्कत ना हो। हींग बहुत बहुत ज्यादा फायदे वाली चीज होती है। ऑलराइट। अब अगर नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम की बात करूं, तो वो है डाइपर प्रॉब्लम। जी हाँ, अगर बच्चे को आप नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, अर्ली एज में ना कपड़े का डाइपर यूज करने की बात करते हैं, ताकि बच्चे को स्किन एलर्जीज ना हो, रैशेज ना हो। लेकिन ट्रस्ट में, हमने खुद शिवन्या के लिए एंड उसके बाद हमारे भतीजे कृष्णा के लिए, लाइक हम जो साथ में रहते हैं सब लोग, तो हमने उसको भी डाइपर में ही रखा है स्टार्टिंग से लेके अब तक, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, किस तरह से आप ध्यान रखो कि उनको रैशेज और स्किन एलर्जी ना हो। ऑलराइट। सो आप उनको डाइपर में ही रखो, ताकि रात को ना एक एक बार के सुसु में, एक एक बार के उसको जगना ना पड़े, क्योंकि क्लॉथ डाइपर क्या एक बार के सुसु में ही गीला हो जाएगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, तो उसकी नींद खराब होगी। और डाइपर में क्या है, आराम से 3-4 घंटे छोड़ दिया एंड देन उतारा, क्योंकि रात को वैसे भी वो उतना सुसु नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो जाता है कि रूम का टेम्परेचर कैसा है। अगर बहुत ठंडा है तो भी उनको नींद नहीं आएगी, अगर बहुत गर्म है तो भी उनको नींद नहीं आएगी। तो आपके हिसाब से ना रूम का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, और उस रूम में उसको शांति से सुलाइए। शांति से याद आया, रूम का एम्बियंस भी बहुत मैटर करता है। शोरगुल चल रहा है, सब आजू बाजू बात कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा उसी में सो जाए, दैट इज रॉन्ग। वो आप भी नहीं सो पाओगे। तो नहीं नहीं, बच्चे को ऐसी आदत रहने दो, उसके लिए हर वक्त शांति करने की जरूरत, लाइक एकदम सन्नाटा करने की जरूरत नहीं है, तो ये मत करो। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा प्रॉपरली पूरी नींद ले, तो उसको सुकून से सन्नाटे में ही सुलाओ। जब वो सो रहा है तो आजू बाजू कोई बात बात ना करे, चिल्लम चिल्ली ना करे। नॉर्मल बात बात चलता है, चिल्लम चिल्ली, म्यूजिक चल रहा है, टीवी चल रहा है, ये सब ना हो, इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर बच्चा ये सब रीजंस आपने चेक कर लिया और ये सब रीजन नहीं है, फिर भी वो अनकंट्रोलेबली रो रहा है, तो प्लीज डॉक्टर के साथ, डॉक्टर को तुरंत जाके दिखाएं। इसमें आप डीले मत करें, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि किस तरह से आप बच्चे को सुलाएं ताकि बच्चा अपनी पूरी नींद ले पाए। अब हमने किस किस वजह से उनकी नींद टूटती है वो बताई, तो उससे ऑफकोर्स आपको आइडिया आ गया होगा कि उनको रूम टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, आपको आवाज नहीं करना है, उनको शांति से एकदम बोलते हैं ना एकांत में सुलाना है। इससे इससे और जुड़े कुछ टिप्स मैं दूंगी आपको, कि पहला तो बच्चे को रेगुलरली मसाज की आदत कभी मत छोड़ो। शिवन्या भी कितने 3 साढ़े 3 साल की हो चुकी है एंड उसको अभी भी
ऑलमोस्ट रेगुलर मसाज मिलता है। मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम बहुत ट्रैवल करते हैं, सो इसलिए रेगुलरली मसाज नहीं हो पाता, लेकिन ऑलमोस्ट रेगुलरली होता है। एटलीस्ट 3 से 4 दिन हफ्ते में उसको मिनिमम मिलना ही मिलना है मसाज। बच्चे की नींद भी अच्छी होती है, बच्चे की भूख भी अच्छी होती है, बच्चे का शरीर अच्छे से बनता है, और उसको जो थकान होती है ना पूरे दिन की चलने फिरने कूदने बैठने से, ऑफकोर्स वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं, तो वो भी उनकी उतरती है और वो आराम से सो पाते हैं। इसलिए प्लीज मसाज रेगुलरली करो। सोने के थोड़ी देर पहले मसाज करो, एक गुनगुने कपड़े पानी में कपड़े को भिगाओ, उनको अच्छे से पोंछ दो, उनका नाइट ड्रेस जो भी है वो पहनाओ और आराम से सुला दो, साफ सुथरे चद्दर पे साफ सुथरे कपड़े के साथ, एंड देखो आपका बच्चा कितनी निश्चिंत से सोता है। नेक्स्ट इज ना, जो शिवन्या के साथ मैंने नोटिस किया है, 0 to 3 मंथ्स, क्या मैं बोलूंगी 0 to 6 मंथ्स, मैं उसको एकदम अपने पास लेके सोती थी। अब आप बोलोगे यार मतलब जब जब बच्चा सो रहा है तब तक आपको सोना है, नहीं, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसको सुला रहे हो ना स्टार्टिंग में, तब उसको एकदम अपने पास लेके सुलाओ। आपके टच के साथ ना वो ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा सुकून फील करते हैं बच्चे, क्योंकि जब वो 9 महीने आपके अंदर थे ना, तो उनको सिर्फ आपका टच पता है, सिर्फ आपका फील पता है। तो उनको जब आप एकदम अपने पास लेकर सुलाते हो ना, हक करके एकदम पास लेके सुलाते हो, तो वो जल्दी सोते हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, वो जस्ट बेड पे लेटा देते हैं और उसको इस तरह से करके और सुला देते हैं, या फिर कुछ अपना भी काम कर रहे हैं और झूला झुलाकर सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे इफेक्टिव है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये फॉर्मूला मेरे लिए तो बहुत इफेक्टिव था। सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बच्चा मतलब शिवन्या सो जाती थी आराम से, और उसके बाद मुझे बिल्कुल निश्चिंती हो जाती थी। उसको सुला के आराम से उसके ऊपर एक हल्का सा तकिया रख दो, ताकि उसको लगे कि कोई उसके पास है, उसका चद्दर वगैरह जो ओढ़ना है वो उड़ा दो, एंड उस रूम से जाओ, बाकी के रूम में जो काम करना है करो। उस रूम में उसको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, आके आपको बार बार देखते रहना है ताकि। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप इन टिप्स के साथ आप अपने बच्चों को पूरी नींद दिलाने में कामयाब रहो, और खुद भी थोड़ा फ्री टाइम पाने में कामयाब रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। कीप वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो यू नो व्हाट टू डू, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।